भाग 2 आत्मा का सामना। मनु अपनी आंखों के सामने खड़े उस भयावह दृश्य को समझ ही नहीं पा रहा था। पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा वह अधजला तांत्रिक, जिसकी काली आंखें अंगारों जैसी दहक रही थीं, अब उसकी ओर बढ़ रहा था। मनु, तू खुद आया, अब लौट नहीं पाएगा। उसकी आवाज एक साथ 100 सांपों के फुफकारने जैसी थी। मनु के कदम वहीं जम गए। वो चाहकर भी भाग नहीं पा रहा था। उसके चारों ओर अचानक ठंडी हवा का तूफान उठ खड़ा हुआ और उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। भूतिया संधान। धुंध के भीतर मनु को अपने बचपन की कुछ झलकियां दिखने लगीं। वही पीपल का पेड़ और एक छोटी बच्ची जो उसमें कुछ तलाश रही थी। वो बच्ची रुक्मणी थी। फिर एक और दृश्य आया। बाबा वटवृक्षानंद एक काले गोले में मंत्र पढ़ते हुए किसी आत्मा को बुला रहा था और उसी वक्त रुक्मणी गायब हो गई थी। मनु चीख पड़ा, तूने उसे मारा। बाबा की आत्मा हंसी, नहीं, मैंने उसे पसंद किया था और अब अगली बारी रीना की है। सच की तलाश। मनु जैसे तैसे भागकर अपने घर पहुंचा। वह कांप रहा था, पसीने में भीगा हुआ। रीना उसके घर आई और उसने उसे एक ताबीज पहनाया। ये तुम्हें आज रात बचा सकता है, लेकिन हर रात नहीं। तुम्हें उस बाबा के बारे में सब कुछ जानना होगा। मनु ने दादी से पूछा, जो उस वक्त कमरे में माला जप रही थी। दादी ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, बेटा, वो साधु नहीं था, वो आघोरी था। वो तंत्र विद्या से अमृत की तलाश में था। गांव के 7 बच्चों की बलि उसने दी थी। 8वीं बारी रुक्मणी की थी, लेकिन हम सब ने मिलकर उसे जला दिया। मगर जलते वक्त उसने अपनी आत्मा उसी पेड़ में बांध दी। क्या कोई तरीका है उसे मिटाने का? मनु ने पूछा। एक ही तरीका है, वो किताब जो उसकी आग में नहीं जली थी, काली विद्या की आखिरी संहिता। वो अब भी गांव के स्कूल के तहखाने में छिपा है। अगली सुबह मनु और रीना गांव के उस पुराने स्कूल में पहुंचे जो अब बंद हो चुका था। दीवारों पर बेलें चढ़ गई थीं, खिड़कियां टूट चुकी थीं। धूल का गुबार भरा था। स्कूल के नीचे तहखाना था, जिसकी सीढ़ियां अंधेरे में जा रही थीं। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में दोनों नीचे उतरे। तहखाने में कुछ पुराने बक्से, किताबें और दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे। एक कोने में लकड़ी की अलमारी जमी हुई थी और उसमें थी वही काली किताब। उस पर अब भी राख के निशान थे, लेकिन पन्ने पूरी तरह सुरक्षित थे। जैसे ही मनु ने किताब खोली, उसे महसूस हुआ जैसे कोई तेज ऊर्जा अंदर घुस रही है। रीना ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। ध्यान से पढ़ो, जल्दी, अमावस फिर आ रही है। विद्या का उल्टा पाठ। किताब में लिखा था, जिस आत्मा को तंत्र से बांधा गया हो, उसे सिर्फ उस मंत्र से मुक्त किया जा सकता है जो उसे बांधने में प्रयोग हुआ था, लेकिन उल्टा। अब मनु को वही तांत्रिक मंत्र पढ़ने थे, उल्टे क्रम में
और वो भी उस पेड़ के नीचे अमावस की रात। लेकिन चेतावनी भी थी, मंत्र की भूल मृत्यु नहीं पर आत्मा का संक्रमण बन सकती है। अगली अमावस की तैयारी। 3 दिन बाद अमावस थी। मनु ने रीना के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर दी। उसने पूरे गांव को जानकारी नहीं दी, बस दादी और रीना ही उसकी योजना में थे। अमावस की रात को मनु ने खुद को तांत्रिक की तरह तैयार किया। किताब, ताबीज, राख से बना सुरक्षा चक्र और उल्टे मंत्रों का अभ्यास। रात के ठीक 12 बजे वह पेड़ के नीचे पहुंचा। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। आसमान में चंद्रमा तक गायब था और हवाएं पेड़ की शाखाओं को झकझोर रही थी। मंत्र उच्चारण और बाबा की वापसी। मनु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र बढ़ा, पेड़ की शाखाएं नीचे झुकने लगीं और जमीन हिलने लगी। उसी क्षण बाबा की आत्मा प्रकट हुई। पहले धुएं के रूप में ऐसे फिर पूरी भयंकर आकृति में। तू मुझे मिटाना चाहता है? बाबा चीखा। मनु ने बिना डरे मंत्र पढ़ना जारी रखा। पेड़ की जड़ें फिर उसकी ओर बढ़ने लगीं, लेकिन ताबीज ने उसे बचाया। अंतिम मंत्र का उच्चारण करते ही एक तेज विस्फोट हुआ और आत्मा तड़पने लगी। नहीं, मैं मुक्त नहीं होना चाहता, मुझे यहाँ रहना है, ये मेरा चौराहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आत्मा जोर से चीखी और जलते हुए भस्म हो गई। पेड़ हिलता रहा और फिर अचानक स्थिर हो गया। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो कृपया 1000 बार कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद।